डेली सालाना डिजिटल पर आप सबका खैर मकदम है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी KPCC के अक़लियती डिवीज़न माइनॉरिटी सेल के नए मुकर्रर करदा सदर जनाब अब्दुल जब्बार साहब ने सालार के दफ्तर का दौरा किया। KPCC शोबा रिसर्च के चेयरमैन मंसूर अली ख़ान ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। इस मौके पर चेयरमैन जनाब के रहमान ख़ान साहब ने उनसे बात की और कहा कि उनकी क़ियादत में हम अक़लियतों की जामे तरक्की के लिए काम जारी रखेंगे। सालार के सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अबू बकर से खुसूसी बातचीत में जनाब अब्दुल जब्बार ने एंटी कन्वर्शन बिल, UAPA क़ानून और धर्म संसद पर भी इजहार ख्याल किया। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता 17 से 19 दिसंबर के दौरान हरिद्वार में एक धर्म संसद का एहतमाम किया गया। इसमें कई हिंदू मजहबी रहनुमाओं और शिद्दत पसंदों ने इजहार ख्याल किया। संसद में कही गई ज़्यादातर बातें हिंदुस्तानी कानून के तहत संगीन जुर्म के ज़ुमरे में आती हैं। इनमें से कई लोगों की तारीख़ और उनकी सियासी वाबस्तगी का इंकशाफ पहले ही किया जा चुका है। बास के ख़िलाफ़ कई मुकदमात भी दर्ज हैं। इस धर्म संसद का थीम था इस्लामी हिंदुस्तान में सनातन का मुस्तक़बिल, मसाइल और हल। संसद के दौरान काबिल एतराज़ और इश्तिआल अंगेज़ तकारीर भी की गई। रिगार्डिंग एंटी कन्वर्शन बिल, हमारे स्टेट में हमारी पार्टी तो ओपन होकर ख़िलाफ़ की है। इसके ताल्लुक़ से अभी भी करेंगे। हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जो एक जलसे में हमारे पार्टी के सदर और सिद्धरामैया साहब दोनों ने ओपन होकर हमको एश्योरेंस दिया है कि जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट आएगी एंटी कन्वर्शन बिल वापस लिया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि क्रिसमस के करीब में मंडिया में और 2-3 जगह पूरे मुल्क में 10-12 जगह चर्चों पर हमला किया गया है, तोड़े फोड़े गए हैं। ये मुल्क में जो चल रहा है ये अच्छाई के लिए नहीं है। हमारे मोदी साहब का जो अच्छे दिन का मामला है ये पूरे बुरे दिन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कौन क्या कर रहा है और क्यों कैसे चल रहा है, परसों का ही ले लीजिए, धर्म संसद जो चला उसमें जो हेट स्पीचेस हुए, ताज्जुब की बात है कोई प्राइम मिनिस्टर के कान पर भी जूं नहीं रहेंगी और होम मिनिस्टर खामोश सोए हुए हैं। इस तरीके का अगर मुल्क चला तो ये ऐसे हेट स्पीचेस होते रहे तो लोगों में बदअमनी ऑटोमेटिक होकर फैलेगी। बदअमनी फैली तो मुल्क में इंतशार फैलेगा। ये बड़ी परेशानी का मामला है। इसलिए हेट स्पीचेस वालों के ऊपर इमीडिएट होकर जो जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाले इंडिया उन्होंने जो एक्शन इमीडिएट लिया है, ऐसे ही हमारे मुल्क के तमाम जो रियासती हमारी जो रियासत है वहाँ का CM भी इमीडिएट होकर उनके ऊपर एक्शन लेकर उनको अरेस्ट करना है और UAPA में वैसे लोगों को डालना है। मुझे ताज्जुब है मासूम लोगों के ऊपर ये UAPA डाल के हमारे बेंगलोर में जेलों में सड़ रहे हैं लड़के। परसों रिसेंट में एक लड़का 21 साल का जो सुसाइड करने की कोशिश किया, वो सिर्फ उसका बाप ऐसा गरीब आदमी है, वो सिर्फ देखने के लिए गया था, वो झांकता हुआ पकड़ा गया तो उसको UAPA में डाल के 1 साल हो गया। 2 टाइम सुसाइड करने के लिए अटैक का कोशिश किया है, वो बच गया है मेरे ख्याल से। इसलिए आपको क्या लगता है डेलिबरेटली माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है या देखा हो? नहीं, जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आएंगे ऐसा ही करते रहेंगे ये लोग। अब ये UP का इलेक्शन है, अभी आने वाले दिनों में इससे भी बुरे स्टेटमेंट्स आएंगे, इससे भी बुरे वाक़यात पेश आएंगे, क्योंकि डरा धमका कर तभी उनको जीतना है। वहाँ पर पूरा उनका लोग डिसाइड कर दिए हैं कि इनको वोट नहीं देना है। लेकिन ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि हमको ये प्यार मोहब्बत से इससे नहीं, लेकिन डरा धमका के हमारे वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली आप देखेंगे तो तेजस्वी सूर्य ने बहुत भड़काऊ बयान दिया इमीडिएटली वापस। सर क्या लगता है सर, व्हाट वाज द रीजन, व्हाई डू यू थिंक ही टुक इट बैक? नहीं, उनको एक ये मिल गया है, उनको एक सब्जेक्ट मिल गया है कि हमारे ख़िलाफ़ बात करो और वोट लो, दूसरे कौम को एक करके वोट लो। लेकिन दूसरे कौम वाले भी बहुत ही होशियार हो गए हैं। मेरे हिसाब से आज भी ये मुल्क में 80 से 90% लोग सेकुलर हैं, हमारे साथ हैं। हम उनको सभी साथ लेना है, उनको सब साथ लेकर इस फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ लड़ना है। सो व्हाट डू यू थिंक सर, अभी जो काइंड ऑफ डेवलपमेंट जो कर्नाटक में और जो इंडिया में ओवरऑल डेवलपमेंट मोदी सरकार ने जो रहा है, सो व्हाट डू यू थिंक हाउ स्ट्रांग चांसेस आर देयर फॉर कांग्रेस इन फ्यूचर? नहीं, हमारा स्ट्रांग चांसेस यही है कि हमारी पार्टी भी इसमें थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। इसमें ऐसे मामले में इमीडिएट होकर सरकारी लेवल पर, हमारी पार्टी लेवल पर ये चीज़ें उठाना है
फ़िरका परस्त लोग जो स्टेटमेंट देते हैं वो सुनकर भी हम लोग खामोश बैठे तो हमारे साथ कम्युनिटी का रुझान ये ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैं हमारी लीडरशिप से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे सिचुएशन में वो हमारे साथ खड़े रहे।